हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर जॉब। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट के सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट सीडीपी के बारे में, जिसमें चैप्टर 1 है हमारा शिक्षा एवं मनोविज्ञान। तो शिक्षा एवं मनोविज्ञान में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन आए हैं यूपी टेट के एग्ज़ाम में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यह हमारा क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है 23 जनवरी 2022 का। यह क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन में पूछा है व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये किसने कहा था? गिलफोर्ड ने कहा था, स्किनर ने कहा था, पियाजे ने कहा था, पावलोव ने कहा था। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट तो क्या था? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये किसने कहा था? ये हमारा कब आया? 23 जनवरी 2022 में। यह कहा था गिलफोर्ड ने, ठीक है। गिलफोर्ड का मानना था कि सीखना एक प्रक्रिया है, सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यवहार दूसरे व्यवहार को जन्म देता है या उसे बदलता है, ठीक है। एक व्यवहार दूसरे व्यवहार को क्या करता है? जन्म करता है। तो गिलफोर्ड से यूपी टेट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं महत्वपूर्ण, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, 3D थ्योरी, ठीक है। 3D थ्योरी में क्या होता है हमारा? गिलफोर्ड ने बुद्धि को एक डिब्बे के समान माना और इसके 3 मुख्य भाग बताए। कौन कौन से थे? ऑपरेशन था, कंटेंट था, प्रोडक्ट था, ठीक है। ऑपरेशन मतलब संक्रिया। इसमें क्या होता है? वह मानसिक प्रक्रिया जो हम करते हैं, जैसे सोचते हैं, याद करते हैं, ये सब क्या है? हमारा ऑपरेशन है, संक्रिया है, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा? कंटेंट यानी विषय वस्तु, वह जानकारी जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, जैसे चित्र, शब्द, ठीक है। तीसरा है हमारा प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। उत्पाद, सूचना को प्रोसेस करने के बाद जो नतीजा मिलता है, जैसे अभी हमने यूपी टेट का फॉर्म भर दिया है, उसके बाद हम तैयारी कर रहे हैं, जो रिजल्ट आएगा हमारा वो क्या हमारा होगा? प्रोडक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसे याद कैसे कर सकते हैं उसके बारे में देख लीजिए। जैसे COP, कॉप मतलब क्या होता है? कॉप जानते हैं, पुलिस में बोलते हैं कंटेंट ऑपरेशन प्रोडक्ट, इसको क्या शॉर्ट में पढ़ सकते हैं? कॉप, ठीक है। सेकेंड हमारा अधिगम की परिभाषा, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये परिभाषा यूपी टेट के बार बार पूछी जाती है, ठीक है। इसको आप लोग जरूर रट लीजिएगा। यूपी टेट में व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, किसने कहा था? गिलफोर्ड ने कहा था, ठीक है। तो इसको आप बार बार देख लीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, चिंतन के प्रकार, ठीक है। चिंतन के प्रकार, एक कलर चेंज करते हैं। चिंतन के प्रकार में क्या आएगा? गिलफोर्ड ने सृजनात्मक और बुद्धि के लिए 2 अलग तरह के चिंतन बताए। जैसे क्या था? एक डाइवर्जेंट था, एक क्या है? कन्वर्जेंट है, ठीक है। डाइवर्जेंट क्या होता है? अपसारी चिंतन। इसका संबंध सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, जो बालक होते हैं ज़्यादा सोचते हैं उनके लिए है। इसमें एक समस्या के अलग अलग उत्तर सोचे जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं, जैसे आएगा, एक मिनट, जैसे एक बालक बोल दिया 4, क्या जोड़े कि 4 आ जाए? तो एक बालक बोलेगा 1+3 जोड़ेंगे, एक बोलेगा 2+2 जोड़ेंगे, ठीक है। एक क्या बच्चा बोलेगा 0 में 4 जोड़ देंगे। तो ये क्या हमारा है? अपसारी चिंतन है यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसमें हम कई प्रकार से सोच सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है? अपसारी चिंतन, क्या है? कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसमें क्या होता है? इसका संबंध बुद्धि से है। इसमें तथ्यों के आधार पर केवल एक सही उत्तर निकाला जाता है। एक सही उत्तर, समझे आप? क्या निकाला जाता है? एक सही उत्तर निकाला जाता है इसके जरिए। जैसे अगर पूछ दें 2+2 कितना होता है, तो वो बोलेगा 4, ठीक है। बस ये क्या है? कन्वर्जेंट। इसका जो होता है सोच सीमित रहता है, और डाइवर्जेंट क्या आता है? मतलब इससे ज़्यादा रहता है, अलग अलग प्रकार से सोच सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? एक का बात 23 जनवरी 2022 में, इसको क्या बोलते हैं? अंतर्दर्शन, ठीक है। इसमें व्यक्ति स्वयं के मन का निरीक्षण करता है, ठीक है।
नेक्स्ट है सृजनात्मकता मुख्य रूप से किस प्रकार के चिंतन से संबंधित है। ये हमारा यूपीटी 2020 में आया था। अब सारी चिंतन से है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित किया था। ये 2017 में आया था, विलियम वुंट ने किया था। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है, 2014 में आया था, 1900 में किया जाता है। मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दो, मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूँ, ये किसने कहा था। ये 2011 में आया था, जेबी वाटसन ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें देखिए ये हमारा चैप्टर 1 जो था शिक्षा मनोविज्ञान, उससे उतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, उससे उतने क्वेश्चन पूछे गए। उसमें अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं और विचारक हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले थॉर्नडाइक है, इसने क्या दिया था, इसने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। ठीक है, दूसरे हैं BF स्किनर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, पावलाव हैं, पावला ने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया था। ठीक है, अब्राहम मैस्लो आवश्यकता का पदानुक्रमण सिद्धांत। ठीक है, ये चारों हमारे क्या हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक, क्रिया प्रसूत का BF स्किनर, शास्त्रीय अनुबंधन का पावलाव और आवश्यकता का पदानुक्रमण सिद्धांत अब्राहम मैस्लो। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे और उसे देखेंगे उसमें कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड में आया था। ठीक है, धन्यवाद।